जो लंग कैंसर होता है, जैसा कि मैंने बताया, इसके मुख्य लक्षण जो है मरीज को वो है आम कॉमन बीमारियां जैसे हैं सांस की या और फेफड़ों की बीमारियां उससे मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि खांसी, खांसी में बलगम आना, खांसी जो ठीक नहीं होती आम दवाइयों से, जो 2-3 हफ्ते से लंबी खांसी चलती है, या खांसी के अंदर सडनली चेंज आ जाता है कैरेक्टर में। पहले एक आदमी को हल्की खांसी रहती थी जिसको स्मोकर कफ कहते हैं, लेकिन वो खांसी की उसकी बढ़ जाती है या उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। खांसी के साथ खून आना, बलगम में लगातार खून आता रहता है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, सांस फूलना, कोई ऐसी गांठ है छाती में जो सांस की नली में रुकावट डाल रही है, सांस फूलना। उसके साथ जो है और लक्षण होते हैं, गले में आवाज का चेंज आना, या गले के पास या छाती में कोई गांठ महसूस होना, वजन कम होना, कमजोरी रहना, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अचानक से वजन कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी रहेगी। ये सारे लक्षण जो हैं टीबी की बीमारी से भी मिलते जुलते हैं। सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या ब्रोंकाइटिस है, उससे मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए जो है रोगी को या पेशेंट को हमेशा अपना चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। अगर गांठों का सस्पिशन है तो सीटी स्कैन या कंट्रास्ट एनास सीटी चेस्ट करवाना चाहिए, जो कि रंगीन एक्सरे या कलर्ड एक्सरे कहते हैं। सीटी स्कैन जो है वो हमेशा कैंसर के केसेस में कंट्रास्ट वाला या दवाई के साथ करवाना चाहिए, जिसको हम कंट्रास्ट एनास सीटी स्कैन कहते हैं। इसके अलावा कई बारी जो है आजकल पेट स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें कि पूरी शरीर का सीटी स्कैन हो जाता है, जिसको होल बॉडी पेट स्कैन विद कंट्रास्ट कहते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए जो है अनिवार्य है बायोप्सी का करना, या टिश्यू डायग्नोसिस या टुकड़े की जांच का करना जो है वो अनिवार्य है, लाजमी है, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके लिए हम ब्रोंकोस्कोपी या दूरबीन की जांच फेफड़ों की करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में एंडोस्कोपी कहते हैं, जो कि पेट की होती है। एंडोस्कोपी जो लंग्स की होती है उसको अंग्रेजी में ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, जिससे टिश्यू या बायोप्सी ली जाती है। दूसरा एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड होता है, थोरैकोस्कोपी होती है, या सीटी गाइडेड बायोप्सी होती है। इलाज कितना महंगा है? इसका इलाज जो है स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट स्टेज 1 या 2 में आ जाता है तो उसको सर्जरी के द्वारा इलाज कर सकते हैं, और ये जो है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। अगर कई लोगों के पास गवर्नमेंट पैनल की सुविधा है तो उनका तो बहुत कम में ये इलाज हो जाता है। कई लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा है, उनका भी सस्ते में हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं स्वयं से इलाज करवाते हैं स्टेज 1-2 में, वो जो है सर्जरी के द्वारा हो जाता है। स्टेज 3-4 में जो है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन के द्वारा ये इलाज किया जाता है, जो कि थोड़ा महंगा है। इसके अलावा जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए सरकार ने भी कई कैंसर हॉस्पिटल खोले हुए हैं, जैसे कि इधर बहादुरगढ़ एरिया में झज्जर में है एम्स का कैंसर हॉस्पिटल, स्पेशली दिल्ली में दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जितने भी सरकारी बड़े अस्पताल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी में इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध है। लंग कैंसर जो है इंडिया के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है मेल्स के अंदर, जो कि एक और प्रॉब्लम जो कि हेड एंड नेक कैंसर इसको बोलते हैं वो मोस्ट कॉमन है, वो भी टोबैको रिलेटेड कैंसर है। बट यस, ग्लोबली अगर देखें तो लंग कैंसर ना केवल इंसिडेंस वाइज और साथ में मोर्टेलिटी वाइज या मृत्यु दर के हिसाब से भी सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर है। इंडिया के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर अगर हम देखें 1.5 से 2 लाख केसेस पर ईयर हमारे को लंग कैंसर के आ रहे हैं, और इसमें हर साल हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। और इसका प्रमुख कारण है लोगों के अंदर बढ़ता हुआ टोबैको का यूज। दिल्ली एनसीआर और बहादुरगढ़, स्पेशली बहादुरगढ़ को अगर देखें तो हम ये एक तरह से इंडस्ट्रियल सिटी की तरह है, और यहाँ पर बहुत हम देखा कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। उसका मेजर रोल जो है वो एयर पॉल्यूशन का है। आम तौर पर एयर पॉल्यूशन जहां पर अगर हम देखें जो PM 2.5 ये एक पार्टिकल होता है जो कि अब नॉन कार्सिनोजन है या कैंसर फॉर्मेशन में इसका रोल कंफर्म हो चुका है। ये प्रॉपर्ली एयर पॉल्यूशन का हिस्सा है। PM 2.5 और PM 10 ये माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ये जाकर लंग्स को इरिटेट करते हैं। और आमतौर पर अगर किसी भी जगह का अगर इंडेक्स जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है तो वो मान के चलिए कि करीबन 5 सिगरेट रोज पीने के बराबर वो हार्म करता है हमारे को। तो हम माइल्ड स्मोकर या मॉडरेट स्मोकर कैटेगरी में आ जाते हैं एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रहने के वजह से। अगर हम स्मोक ना करते हो तब भी
हम इस तरह का दुष्परिणाम से गुजरते हैं जिसमें कि जो एक्चुअल रिस्क होती है लंग कैंसर की 3 से 4 गुना हो जाती है कंपेयर टू एक कोई ऐसा इंसान जो कि कोई ऐसे एरिया में रहे जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ की जो एयर क्वालिटी है लेस देन 100 है। सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही एक तरह से देखा जाए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, हमेशा लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने पहले इसके प्रति डाउटफुल था, लेकिन डॉक्टर्स ने खुद एक स्टडी करी, 50,000 से ज्यादा फिजिशियन ने स्टडी करा, उन्होंने पाया कि स्मोकिंग जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है लंग कैंसर से। यंग लोगों के अंदर इसको काफी कूल समझा जाता है। आज की डेट में बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग के अलावा वेपिंग भी कर रहे हैं और इसका दुष्परिणाम जो है हमें अगले 20 सालों में नजर आएगा। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा उनके पेरेंट्स से, टीचर से कि बच्चों के अंदर जो इस चीज को जितना हो सके हम प्रिवेंट कर पाएं, और हम डॉक्टर्स भी एक मुहिम हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पे चला रहे हैं जिससे बच्चों को हम इस बुरी आदत से बचा पाएं। सो हुक्का, फ्लेवर्ड स्मोकिंग, तो किसी भी फॉर्म का स्मोकिंग जो है, ना केवल टोबैको के अलावा जो वुड बेस्ड स्मोकर्स हैं या कोई और तरह की स्मोकिंग करते हैं, वो सभी तरह से वो लंग्स को डैमेज करते हैं। उसके अंदर स्मोकिंग का ना केवल कैंसर बट उसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी के अंदर भी दुष्प्रभाव है। तो इसका कोई भी अच्छा हेल्थ प्रभाव नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि शॉर्ट टर्म में उनको एक हैप्पीनेस फील होती है, या एक आपस में पीयर प्रेशर में लोग कर देते हैं बहुत बार। और इस जो पीयर प्रेशर या स्कूल इफेक्ट को मेरे को लगता है कि वो हमें कलेक्टिवली हटाना पड़ेगा और बच्चों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी कि ये चीज अच्छी नहीं, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है।